भाई है ना, राम राम भाई। तो भाई आज हम गुरु की भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले प्रसंग में हमने जन्मेजय के बारे में पढ़ा था और जन्मेजय ने सोमशर्वा ऋषि को अपना उपाध्याय बना लिया था। तो और उन्होंने अपने भाइयों को आदेश दे दिया था कि मैंने इनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया है, आप लोगों ने इनकी बात का पूर्ण रूप से पालन करना है, इसमें कोई भी लेट लतीफ़ी नहीं करनी है। मतलब जो भी ये कहें उसी बात का अक्षर से पालन करना है। तो आज हम गुरु की भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में। तो किसी टाइम में आयुर्धौम्य ऋषि थे, उनके 3 शिष्य थे, आरुणि, आरुणि पांचाल, वेद और उपमन्यु। ये 3 थे। इन तीनों का चरित्र कैसा था, अपने गुरु के प्रति उनकी कैसी गुरु भक्ति थी, इसके बारे में जानेंगे। तो एक बार आयुर्धौम्य ऋषि ने अपने शिष्य आरुणि पांचाल को कहा कि बेटा आरुणि, जाओ तुम क्यारियों की टूटी हुई मेड़ बांध दो। तो आरुणि ने कहा कि ठीक है गुरुजी, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा ठीक है गुरुजी, मैं जाता हूँ। तो वो चला गया भाई, वहाँ पर जाकर मेड़ बांधने लगा। बहुत परिश्रम किया उसने मेड़ बांधने का। परिश्रम करते करते उसको एक विचार सूझ गया। उसने मन ही मन एक सोची, कुछ बात आ गया। जैसे हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग चल रहा होता है उस टाइम पे, तो कोई नई बात सूझ जाती है उस टाइम पे। तो ऐसे ही आरुणि के मन में भी आया, तो उसने कहा ऐसा ही करता हूँ। और वो स्वयं ही उस मेड़ पर, टूटी हुई मेड़ के बीच में लेट गया वो, जिससे वो मेड़ का पानी है जो बाहर निकलना बंद हो गया, खेतों का पानी बाहर नहीं निकला फिर। तो कुछ समय बीत जाने के बाद आयुर्धौम्य ऋषि ने अपने शिष्यों से पूछा कि वत्स इधर आओ। तो उनमें से कोई शिष्य गया, तो उसने कहा कि आरुणि पांचाल शिष्य दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ पर है। तो शिष्यों ने बताया कि गुरुजी आपने ही तो उनको मेड़ बांधने के लिए भेजा था। तो अयोध्या ऋषि ने कहा कि हाँ चलो वहीं पर चलते हैं। तो उन्होंने जाकर खेत में जाकर पुकारा कि बेटा आरुणि, कहाँ पर हो। तो आरुणि ने अपने गुरु की आवाज़ सुनी, तो वो एकदम तुरंत उठकर खड़ा हो गया, जिससे मेड़ है जो वो विदीर्ण हो गई। मतलब मेड़ है जो वो टूट गई, विदीर्ण हो गई वो। और वो अपने गुरु के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, पहले तो उसने नमस्कार किया, फिर कहा कि कहिए गुरुजी, आपने मुझे किस प्रकार याद किया, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। तो अयोध्या ऋषि ने कहा कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं मेड़ की जगह पर लेट गया था, जिससे वो पानी रुक गया था। अब आपके पुकारने पर मैं उसको विदीर्ण करके आया हूँ। तो अयोध्या ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा कि बेटा, क्योंकि तुम मेड़ को विदीर्ण करके आए हो, इसलिए इसलिए उसका उद्दलन करने के कारण तुम्हारा एक नाम उद्दालक होगा। और मैं तुम्हारे गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि समस्त वेद और सभी शास्त्रों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। अब तुम जा सकते हो। तो अपने गुरु से इस प्रकार आशीर्वाद लेकर आरुणि अपने अभीष्ट देश को चला गया, जहाँ से वह आधा पांचाल देश का था वो। तो वहाँ पर वो चला गया अपना आशीर्वाद लेकर, उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई। तो भाई आज हमने आरुणि की गुरु भक्ति के बारे में जाना है। कल हम उपमन्यु की गुरु भक्ति के बारे में जानेंगे, उसका चरित्र कैसा था और उसने क्या क्या किया था। धन्यवाद भाई। सारे जने मिलकर चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और इसको लाइक और शेयर भी कर दियो भाई। सारे अपने दोस्तों को भी बोल दियो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भाई चैनल का प्रचार प्रसार हो सके। धन्यवाद भाई।